ओके। तो दोस्तों आज का जो मीटिंग लेने जा रहे हैं जो शख्स, मैं उनके बारे में बता दूं, ये दोनों कपल मेरे बहुत क्लोज हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लीडर है। बहुत अच्छा ये लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अपने करियर में भी बहुत ग्रो कर रहे हैं। और ये टीचिंग बैकग्राउंड से है। सर जो है, मैम जो है, एक हाउसवाइफ है। और दोनों लोग अपने करियर को बहुत टीम दोनों यूनाइट होकर इस प्रोजेक्ट को बिल्डअप किए। एक टीचर अपने सोच के हिसाब से चलते हैं, उनकी एक अपना जीवन शैली होती है। तो एक सिंपल से टीचर होने के बावजूद भी इनकी सोच लेकिन बड़ी थी। ये अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक आम लाइफ नहीं देना चाह रहे थे, कुछ खास लाइफ देना चाह रहे थे। और उसी बीच इनके लाइफ में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने इनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया। और आज इन्हीं का नहीं, इनके टीम में बहुत सारे लोग हैं इनकी वजह से जिनकी जिंदगी बदल चुकी है। तो देर ना करते हुए हम उस लीडर को सुनने के लिए मैं इनवाइट करता हूं, जो कि टीचिंग बैकग्राउंड से है और कटिहार शहर से बिलोंग करते हैं। और वो खुद अपनी बारे में बताएंगे कि कैसे उन्होंने सफलता हासिल करी। और ही इज वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन दिस बिजनेस, मिस्टर आनंद कुमार झा एंड डेजी झा फ्रॉम कटिहार। वेलकम आनंद, डेजी, वेलकम यू। स्टेज इज योर्स। थैंक यू सर। आवाज जा रही है? बिल्कुल क्लियर, सब कुछ क्लियर। ओके सर। एक और मेरा डिवाइस है मोबाइल वाला, उसको भी सर को होस्ट कर दिया जाए थोड़ा सा। हैंड रेस कर लेंगे। जी सर, है क्या सर? जस्ट मिनट। यस सर, मैंने कर दिया। यस, ऑलरेडी ऑलरेडी को होस्ट है। जी जी ठीक है सर। ओके, नमस्कार सारे लोगों को। बहुत ही मजा आ रहा है सारे लोगों से बातचीत करके। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे लोग अपने अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होंगे और उसके बाद भी कुछ आगे बढ़ना चाहते होंगे, इसलिए आज सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और कुछ सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। तो सारे लोगों का वेलकम है। मैं आनंद कुमार झा कटिहार से, मेरी वाइफ डेजी आनंद, वो भी अभी थोड़ी देर में आएंगी आपके साथ। और बस अपनी छोटी सी एक स्टोरी हम सुनाएंगे जो छोटी सी है, साधारण सी स्टोरी है। और जब ये स्टोरी आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जब ऐसे सिंपल लोग इस बिजनेस को बिल्ड करके आगे बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर सुनने वाले हर लोग इस बिजनेस को करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि नाम बताए दोस्तों, आनंद कुमार झा, हम लोग एक कहें कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे। और हमारे फादर जॉब में थे कटिहार में ही। और हम लोग का जो मूल घर है वो है सरसा, लेकिन हम लोग बचपन से ही कटिहार में रहे बिकॉज हमारे जो फादर हैं वो जॉब में, सिविल कोर्ट में। तो सारे भाई बहन, 4 भाई बहन हम लोग, उसमें सबसे बड़ी बहन, उसके बाद हम, उसके बाद हमारे 2 भाई। तो हम लोग की ये छोटी सी फैमिली मम्मी पापा के साथ, तो हम लोग किसी तरह से आराम से बच्चे, मतलब 4 बच्चे, और अगर इनकम अगर कम हो तो कैसे पढ़ाई लिखाई होती है आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा फीलिंग कर सकते हैं। और 82 का हमारा बर्थ है, तो उस समय में सैलरी भी ज्यादा नहीं होती थी। तो हम लोग का जो जहाँ पर हम लोग रहते थे गवर्नमेंट क्वार्टर में, उस क्वार्टर में हम लोग काफी दिन रहे, लगभग 20-25 साल हम लोग उस गवर्नमेंट क्वार्टर में रहे। और उस क्वार्टर को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जब इस बैकग्राउंड का आदमी इस बिजनेस को कर सकता है तो हर आदमी कर सकता है, राइट। और काफी दिन तक हम लोगों ने उस क्वार्टर में रहे। सो टीचिंग के प्रोफेशन में हमको शुरू से मन लगता था, तो अपने करियर को स्टार्ट किए, पढ़ाई लिखाई किए, सारा चीज इसी तरह से होता गया। और जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय हमारा सपना था कि हम यूपीएससी में जाएं, और हम पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे लेकिन ठीक ठाक थे। कॉन्फिडेंस था कि हम काम करेंगे तो वहां पे हमारा काम होगा। तो बस हम या तो पढ़ाई करते थे या घर में रहते थे, तीसरा हम कहीं समय देते ही नहीं थे। और बस चला जा रहा था। और एक चीज था कि हम ये सपना हमेशा देखते थे कि हम बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं था। इसीलिए सबको लगा कि यूपीएससी में जाएंगे तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो हमने भी तैयारी करना शुरू किया, पता नहीं था क्या होगा। ग्रेजुएशन भी हमारा नहीं था, ग्रेजुएशन कर रहे थे और उसके बाद हमारा प्लानिंग था कि उधर जाना है। इसी बीच में हमारे एक मित्र आते हैं, उन्होंने हमको इस बिजनेस के बारे में बताया और बताया कि इस प्रोजेक्ट में आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो सपने तो हम देखते थे सिर्फ पिक्चर में पूरा होता है, वाकई सपने पूरे होते हैं ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। और हमारे सर्किल में कोई ऐसा आदमी था ही नहीं जो सपने को अभी तक पूरा किया हो, तो हमको भी विश्वास नहीं था। तो उस मित्र ने हमको एक इनवाइट किया एक फंक्शन में, उस फंक्शन में हम गए और वहां पर हमने देखा, बहुत ही अच्छा फंक्शन लगा और उस बिजनेस को हमने ज्वाइन किया। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहेंगे। हम जब टीचिंग प्रोफेशन में थे, हम बचपन से ही, जब मैट्रिक हमारा हुआ उसी के बाद हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया।
क्योंकि हमारे फादर की इनकम कम थी और हम लोग भाई बहन ज्यादा थे, तो जो हमारे जो ट्यूशंस होते थे वो भी हमने स्टैंडर्ड 9 से, पहला जो ट्यूशन हमने पकड़ा स्टैंडर्ड 9 और 10 में, बस 2 साल। और उसके बाद फिर हमने इंटरमीडिएट किया, और इंटरमीडिएट करने के बाद उसके बाद पापा ने प्रॉमिस किया था कि तुम अगर पास कर जाओगे, अच्छा से अच्छे मार्क्स लाओगे, तो तुमको हम साइकिल खरीद के देंगे। और मुझे याद है कि वो जो साइकिल मिला था 300 रुपीज का, वो सेकेंड हैंड साइकिल था। वो बहुत ही जबरदस्त था। एक बहुत ही अच्छे डायमंड है, इमरल्ड है, उनका जब हम सीडी सुनते हैं तो वो बताते हैं कि जब हम साइकिल चलाते थे तो हाथ काली हो जाती थी। तो सेकेंड हैंड साइकिल थी, जब हम उसको चलाते थे तो उसका चैन बार बार उतरता था और हाथ काली हो जाती थी। और जब मतलब ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे तो कभी कभी कॉपी ब्लैक हो जाती थी उस मोबिल से, राइट, क्योंकि रास्ते में उसको धोने का जगह नहीं रहता। उस सिचुएशन से हमने इस मतलब लाइफ को अपना स्टार्ट किया। और स्टार्ट करते करते हमने इस बिजनेस को जब देखा तो हमको लगा कि इस बिजनेस में दम है। नॉर्मली लोग टीचर की क्या मेंटेलिटी होती है, आप लोगों ने तो वो कहानी सुना ही होगा, शर्मा गुप्ता जी वाला, मैं आज वो नहीं सुनाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि समाज में सबसे ज्यादा जो संतुष्ट लोग होते हैं ना, वो टीचर होते हैं। सबसे ज्यादा जो संतुष्ट लोग होते हैं। कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जो परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम जो परसेंटेज है, उसमें सबसे ज्यादा जो टीचर होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। और टीचर बनना हमने देखा है, जो हमने महसूस किया है, हो सकता है हम गलत भी हो, टीचर जो लोग बनते हैं वो लोग नहीं बनते हैं जिसका बचपन से सपना होता है टीचर बनने का। हमने जो अभी तक महसूस किया है इस 15-20 वर्षों में, टीचर वो बनते हैं जिनका सपना ही नहीं होता है टीचर बनने का, जिनको कहीं जॉब नहीं लगा, जो कंपटीशन में पास नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर पाए, तो इसी तरह से एक हॉबी के लिए उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और बाद में टीचर ही बनकर रह गए। हमको लगता है 5 या 10% ऐसे लोग होंगे जो बचपन से टीचर बनना चाहते थे और आज वो टीचर है। मैक्सिमम लोगों की कहानी है कि वो टीचर बनना नहीं चाहते थे, टीचर बना दिए। तो वो सेटिस्फाई लेवल पे आते थे। तो हम भी टीचर वाला जो गुण जो है वो तो हमारे अंदर था। और जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो अच्छे स्कूल में हमारी जॉब लगी, प्राइवेट जॉब। उसके बाद हमने सोचा कि इसी टीचिंग प्रोफेशन से हम सारे सपने पूरे कर लेंगे। लेकिन क्या पॉसिबल है? जब हमारे कुछ स्कूल के मित्र थे, उनको जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कि अब यहाँ से कुछ, एक हमारे टीचर थे, झा सर थे, उनको मैंने देखा रिटायरमेंट के उम्र में थे वो। लेकिन उनका जो सिचुएशन, उनका जो लाइफ़स्टाइल हमने देखा, तो हमको लगा कि मोर और लेस मेरा भी लाइफ़स्टाइल यही होने वाला है, राइट? तो हमको लग गया कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं था, ये सब मोहमाया है, राइट? उसके बाद जब उस बिज़नेस प्लान को हमने, बड़े फंक्शन को हमने देखा, तो हमको लगा कि यहाँ से हमारी जो बिज़नेस है, हमारी जो लाइफ़ है, वो चेंज हो सकती है, राइट? और वो जो स्टोरी है, वो थोड़ा-सा हम आपको शेयर करना चाहेंगे। हमारी जो ये जो बिज़नेस प्रेजेंटेशन है, इस बिज़नेस प्रेजेंटेशन ने हमारी जो लाइफ़ है, पूरी तरह से चेंज कर दी। इस बिज़नेस प्रेजेंटेशन को जब हमने देखा, तो हमको अच्छा क्या लगा? हमको सबसे बढ़िया लगा कि जो हमारा सपना था बनने का, हम यूपीएससी में कम्पीट करना चाहते थे, हम कामयाब होना चाहते थे, जिस जॉब को करके हम कामयाब होना चाहते थे, वो कामयाब लोग इस बिज़नेस प्रोजेक्ट को कर रहे थे। हमको ये अच्छा लगा। बड़े-बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज़ नॉमिनी, आईएएस, आईपीएस, इन सारे लोगों को समाज का प्रतिष्ठित आदमी माना जाता है, कामयाब आदमी माना जाता है। लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया तो ये सारे कामयाब लोग इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे थे। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आया कि जब इतने कामयाब लोग इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, इसका सीधा-सा मतलब है कि कुछ ना कुछ इस बिज़नेस में ऐसा है जो उनके प्रोफ़ेशन में भी नहीं है। क्योंकि एक कामयाब डॉक्टर को इस बिज़नेस करते हुए मैंने देखा, कामयाब आईएएस ऑफिसर को इस बिज़नेस को करते हुए देखा, लेकिन एक कामयाब इस बिज़नेस के सक्सेसफुल आदमी को डॉक्टर और इंजीनियर बनते हुए मैंने देखा, राइट? तो ये बिज़नेस बहुत ही ऑसम है। जो बिज़नेस प्रेजेंटेशन मैं दिखाऊँगा, उसको रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको बढ़िया से ध्यान से देखें, और उसमें से कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको क्लिक करेगा और आपको कामयाब बना सकता है। ये जो बिज़नेस है पिछले 110 देशों में, पिछले 110 देशों में 60 सालों से ये कामयाबी से बढ़ता जा रहा है, और जिस देश में गया है फेल होके वापस नहीं आया है, राइट? तो इसने प्रूव कर दिया है कि ये बेस्ट है। अब आपको प्रूव करना है कि इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए आप बेस्ट पीपल हैं कि नहीं, सिलेक्टेड पीपल हैं कि नहीं, राइट? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से। जस्ट अ मिनट।
सर क्लियर है स्क्रीन? यस, वेरी क्लियर। ओके ओके ओके। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिस बिजनेस में है वहां पर हम लोग लोगों को हेल्प करते हैं उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, राइट? और ये पूरा कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं। लेकिन इसके पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो ये शख्स बताने वाला है, इनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूएस गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं और लास्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के ये करीबी दोस्त हैं। उनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है और उस किताब का एक ही मकसद है कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो अमीर कैसे बनेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि पैसा है कहाँ। जब हम और आप इस चीज को जान लेते हैं तभी पता चलता है कि उस जगह से हम और आप पैसा ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप जो देख सकते हैं ये हमारा है एम्प्लॉय, राइट? 4 तरीका है पैसा कमाने का, इन्होंने बताया है। 4 तरीके के बाद 5वां कोई तरीका नहीं है, राइट? एक है एम्प्लॉय, जो लोग नौकरी करते हैं। एक है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग खुद के लिए नौकरी करते हैं, उनका कोई बॉस नहीं होता है। तीसरा है बिग बिजनेस ओनर और चौथा है इन्वेस्टर। दुनिया में 95% लोग जो पैसा बनाते हैं इसी दोनों रास्ते से बनाते हैं, राइट? और दुनिया में जो 5% लोग पैसा बनाते हैं इस रास्ते से पैसा बनाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात सबसे ज्यादा है कि ये 95% लोग दुनिया का सिर्फ 5% पैसा बना पाते हैं और इधर के लोग जो 5% है वो दुनिया के 95% को पैसा को बनाते हैं। आखिर कारण क्या होता है दोस्तों? ये जिंदगी भर अकेले काम करते हैं, समय देते हैं तो पैसा मिलता है, समय देना बंद, पैसा मिलना बंद। इसी को बोलते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन इधर के लोग क्या करते हैं, अपना कंपनी और अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, इसीलिए वो हमेशा काम करता है, चाहे ये धरती पर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को बोलता है पैसिव इनकम। और रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दोस्तों बताया है कि अगर आप समय देके पैसा बना रहे हैं तो जिंदगी में कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते हैं। जो आदमी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पैसा बनाता है वही हमेशा पैसा बना सकता है। इधर के जो लोग हैं ये हार्ड वर्क करते हैं, राइट? इधर के लोग हार्ड वर्क करते हैं और इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है और साथ ही साथ इनके पास टाइम भी नहीं होता है। कर्जे इनके पास बहुत ज्यादा होते हैं और इनके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी होती है और हमेशा टेंशन में रहते हैं। और इधर के अगर लोगों की बात करें तो इनके पास आसान सा काम रहता है, स्टेबिलिटी होती है, खाली समय होता है। मुकेश अंबानी को आपने देखा होगा आईपीएल मैच देखते हुए। जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर हैं, बिजनेस लीडर हैं, हमेशा वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, राइट? बिल गेट्स के बारे में मुझे एक बात पता चली, पूरे साल में 1 महीना जो है वो अकेले में बिताते हैं और वो किताबें पढ़ते हैं कहीं खास जाके, वहां पे कोई मोबाइल फोन वगैरह काम नहीं होता है, राइट? तो ये स्पेयर टाइम है। इनके पास कोई कर्जा नहीं होता और खूब पैसा होता है। समाज को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा इनका योगदान होता है। बहुत ज्यादा ये डोनेशन देते हैं, अनाथालय खोलते हैं, सड़क बनवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं। तो इसके बाद भी इनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। लेकिन इधर के जो लोग होते हैं हमेशा टेंशन में होते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम चाहे बिलोंग इस लाइन से करें चाहे इस लाइन से करें, टारगेट हमारा इधर आने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक माँ के पेट से कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं पैदा होता है, एक बच्चा ही पैदा होता है। डॉक्टर इंजीनियर इस धरती में आने के बाद बनता है। अब सवाल उठता है कि हम लोग जो भी हैं, बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छा चीज बताया है कि अगर हम और आप गरीब पैदा हुए हैं ना तो ये हम मतलब हमारा मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर गरीब मरते हैं ना तो ये हमारा मिस्टेक। तो इस धरती पे आने के बाद हम और आप भले ही इस धरती पैदा हुए, राइट? लेकिन हम लोग चाहें तो अपने इनकम को बढ़ाकर हम लोग बी कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन उसको आएंगे कैसे? तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया उसके लिए आपको बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, जैसे टाटा बिरला ने किया। इसके लिए 500 से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा और 5 साल तक लॉस में भी बिजनेस चलाने का कलेजा अगर आपके पास है तभी इस तरह के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप चांस लीजिए। और वो भी गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग पैंडेमिक में फोर व्हीलर का शोरूम चला रहे थे, फोर व्हीलर की फैक्ट्री खोले हुए थे, बहुत सारे तरह की इंडस्ट्री थी, साड़ी की इंडस्ट्री थी, कपड़े की इंडस्ट्री थी, लेकिन वो बंद रहा। तो अगर आपके पास वो गट्स है कि अगर वो 6 महीना 5 साल तक बंद रहे उसके बाद भी आप चला सकते हैं, तभी ये चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके सपने हैं और सपने होने के बाद आप चाहते हैं कि आगे बढ़ें, तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक और रास्ता बताया है जो बहुत ही फंटास्टिक है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आज के डेट में अगर आपके पास 500 हजार करोड़ नहीं है और रिस्क लेने का
आपके पास हिम्मत नहीं है, तो आप इस बिजनेस को सिर्फ थोड़ा-थोड़ा समय देके एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में पूरी दुनिया का जो बादशाह, बेताज बादशाह माना जाता है, वो है एमवे कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुई। 2 दोस्तों ने इसकी स्थापना की, जिसका फोटो आप यहाँ देख रहे हैं, और ये फोटो है इनके बिजनेसमैन बन जाने के बाद। ये ग्लोबली में जितने भी यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, ये सारे कंट्रीज के नाम हैं। लगभग 110 कंट्रीज में ये बिजनेस लास्ट 62 ईयर से अनब्रेकेबल चल रहा है, अनस्टॉपेबल चल रहा है। और जिस देश में गई है, वहां से वापस फेल होके वापस नहीं आई है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट क्या है दोस्तों? 80,000 करोड़ का टर्नओवर सालाना ये देती है, और 61 यूएस डॉलर 61 बिलियन डॉलर अभी तक ये कमीशन में लोगों को दे चुकी है। 4 लाख करोड़ का इसका मतलब समझिए अपना एसेट है, अपनी संपत्ति है। और आज तक इस कंपनी ने किसी भी बैंक से, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, किसी से कोई कर्जा नहीं लिया। राइट? बहुत ही फंटास्टिक कंपनी है ये। अब और इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। इस बिजनेस में जब आप करते हैं ना, तो सबसे फंटास्टिक चीज ये होती है कि यहाँ पर आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं और आपका कोई बॉस नहीं होता है। आप यहाँ खुद के बिजनेसमैन होते हैं, इंटरप्रेन्योर होते हैं। राइट? और सबसे बड़ी बात है, 500 हजार करोड़ या 10 लाख 20 लाख भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लाइसेंस फ्री में मिलता है। वेरी लो इन्वेस्टमेंट पर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। राइट? यहाँ पे ना कोई शोरूम को आपको भाड़ा देना है, ना कोई बिजली का बिल देना है, ना कि स्टाफ का खर्चा देना है। नो ओवरहेड एक्सपेंसेस, कोई रिस्क नहीं है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको फ्री लाइसेंस मिलता है। और अगर कोई बिजनेस आप डालेंगे तो कहाँ चलेगा? आपके शहर में तो चलेगा, अगल बगल के शहर से कुछ लोग आ सकते हैं आपके साथ। लेकिन इस बिजनेस को अगर आप करते हैं तो घर बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया में इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। मार्केट का कोई भी बिजनेस अगर कोई भी आदमी करे तो कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर आपको आपकी टीम और ब्रिट वर्ल्ड वाइड का एजुकेशन सिस्टम, जो काफी सक्सेसफुल है, प्रूवन है, वो आपको हेल्प करता है इस बिजनेस को बिल्ड करने में। अगर कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो 8 से 10 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? आप सुबह शाम दोपहर कभी भी 1 से 2 घंटा देकर इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में 60% से ज्यादा लेडीज हैं जो घर बैठे बैठे इस बिजनेस को बिल्ड कर लेती हैं। राइट? इस बिजनेस में कोई टारगेट नहीं है। नॉर्मली अगर आप कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस लेते हैं, चाहे मैकडोनल्ड का हो, चाहे आप बाटा का हो, चाहे लिबर्टी का हो, तो आपको एक टारगेट मिलता है कि इतना तो टर्नओवर आपको महीने में देना होगा। अगर आपने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो वो लाइसेंस किसी और को दे देगा। लेकिन यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है। राइट? बहुत ही फंटास्टिक है, हाई इनकम पोटेंशियल है, और 61 से ईयर से कंटिन्यू चल रही है, और 100% मनी बैक गारंटी दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का मिलता है। इंडिया की बात करते हैं, 5 मई 1998 को ये बिजनेस इंडिया में आई। सिर्फ 6 प्रोडक्ट था उस वक्त। अभी के समय में 160 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और 100% मनी बैक गारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कराती है। 98 में सिर्फ 5 ऑफिस था, अभी लगभग 150 से ज्यादा ऑफिस है। राइट? और जब ये बिजनेस आई थी, 99 करोड़ का टर्नओवर फर्स्ट ईयर दिया था। अभी 2400 करोड़ के टर्नओवर को ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। दोस्तों जस्ट इमेजिन कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है। जब आप अपने बेटी की शादी करते हैं तो खानदान देखते हैं, इस बिजनेस का बैकग्राउंड, इस बिजनेस का खानदान देखिए कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा बिजनेस है ये। आप किससे एसोसिएट होने जा रहे हैं? आप जिस स्कूल में जॉब करना चाहते हैं, जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, कभी उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखा है? कभी नहीं। आपको क्या है, हमको क्या है, 10,000 20,000 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग हर चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 5 घंटे की जगह 10 घंटा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते हैं, पता नहीं वो कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन इस बिजनेस के साथ हमारा आपका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि 62 सालों से 110 देशों में इतने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ये ग्रो कर रही है। राइट? इंडिया में जब आई थी तो पहली बार 2000 में बैंकॉक का ट्रिप दिया था। उसके बाद आपको विश्वास नहीं होगा, 30 ट्रिप्स ये अभी तक वर्ल्ड ट्रिप दे चुकी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये जो कंपनी है, इसका 3 ही जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उसमें से सबसे जबरदस्त जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अब वो इंडिया में भी आ गया है। 600 करोड़ ये इन्वेस्ट की थी स्टार्टिंग में, लेकिन अभी लगभग 400 करोड़ और इन्वेस्ट कर चुकी है। लगभग 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की ये कंपनी, ये अपनी फैक्ट्री को यहाँ पर सेटअप की है, और इस फैक्ट्री से लगभग 22 कंट्री प्रोडक्ट सप्लाई होगा। तो जस्ट इमेजिन इंडियन गवर्नमेंट को और यहाँ के लोगों को कितना बड़ा
एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है इस सिर्फ फैक्ट्री की वजह से, इस बिजनेस की वजह से, राइट? और चलिए इसको देखते हैं, हमारे पास और क्या-क्या है। अभी अब ये पैसा आएगा कैसे आपके पास? हम और आप सुबह से लेके शाम तक बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारा जो चीज़ है, अगर हमने खरीदा है ₹100 में कोई सामान, तो ऐसा देखा जाता है वो जो सामान है, वो हमारे आपके पास आता है 35 टू 40% फैक्ट्री से चला, हमारे पास ₹100 में आया। तो बाकी जो 60% पैसा है वो गया कहाँ? ये चला जाता है बीच वाले लोगों के पास, रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सीएनएफ एजेंट, और कुछ दिनों के बाद ये फिर ऑनलाइन मार्केट में जाना शुरू हो गया, बिग बाजार, शॉपिंग मॉल ले लेना शुरू कर दिया। हमारी कंपनी ने क्या किया? हमारी कंपनी ने देखा इस सारे लोग सिर्फ पैसे को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो चलो इसको हटाते हैं। और कंपनी ने क्या किया? सीधे कस्टमर से कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि कंपनी जरूरी है, सामान बना रही है, कस्टमर जरूरी है, सामान यूज कर रही है। इस बीच वाले लोगों का क्या काम? इस बीच वाले लोगों को हटा दिया गया, और यही 60% पैसा जो आपके पास वापस आ जाता है, इसकी बचत करते हैं, और एक आपको अवसर मिलता है जिसको आप यहाँ पे कमा सकते हैं। अब ये आप कमाते कैसे हैं? हमारे पास जो प्रोडक्ट है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट का है। सबसे पहले देखिए, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, हर्बल ट्रेडिशनल हर्ब्स, ब्यूटी एंड स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, वेट मैनेजमेंट, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम और फिटनेस ड्रिंक। इतने सारे सेगमेंट हैं, जिन्होंने आपको इस बिजनेस के लिए इन्वाइट किया, उनके साथ बैठिए। हमारे प्रोडक्ट्स किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहुत सारे लोग थे दोस्तों, थोड़ा-सा इस पे हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड वेलनेस पे। हमारा जो प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन वेलनेस का, ये दोबारा जीवन देने का काम करता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे, अभी एक सिंपल सी बात है, हम टीचर हैं तो टीचर वाली बात करेंगे। 10-20 साल पहले कोई ट्यूशन नहीं पढ़ता था। डायरेक्ट गुरुजी के पास जाते थे और पढ़ाई करते थे, उसी से डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ? आज के डेट में हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े, राइट? लेकिन अभी के समय में सारे बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके इतना खर्चा करने के बाद भी घर में ट्यूशन दिया जाता है। क्यों ट्यूशन दिया जाता है? क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन है, और जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें गिरावट आ गई। तो उसको फुलफिल करने के लिए अलग से टीचर चाहिए। मैंने देखा है कि एक बच्चे को अभी के समय में अगर वो स्टैंडर्ड 8-9 में है तो 3-3 ट्यूशन दिया जा रहा है। साइंस के अलग टीचर आते हैं, मैथ के अलग आते हैं, इंग्लिश के अलग आते हैं, और कभी-कभी संस्कृत के भी अलग आते हैं। तो एक बच्चे को 4-4 ट्यूशन, 5-5 ट्यूशन दिया जा रहा है। एजुकेशन का लेवल घटा तो ट्यूशन दे दिया। खाने का लेवल क्या नहीं घटा है? भोजन का लेवल नहीं घटा है। पहले के समय में, आज यहाँ पर बहुत सारे हो सकता है लोग ऐसे भी होंगे जो गाँव से जुड़े हुए होंगे। पहले के समय में खाद कीटनाशक जितना दिया जाता था उससे अभी कम इस्तेमाल हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? डेफ़िनेटली ज़्यादा हो रहा है। तो खाने के लेवल में जो विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो गई, क्या उसकी पूर्ति होनी ज़रूरी है या नहीं है? अगर पूर्ति करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर पूर्ति करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर नहीं पूरी पूर्ति करेंगे तो कान इधर से नहीं घुमा के इधर से पकड़ना पड़ेगा। इसका मतलब आप उम्र से पहले डायबिटीज, हार्ट के प्रॉब्लम, जॉइंट के प्रॉब्लम, लीवर, थायराइड, इन सारी चीजों से आप इनके गिरफ्त में आएंगे, और जो पैसा आपको हेल्थ पे देना चाहिए वो आप बीमारी में डॉक्टर को देना शुरू करेंगे दोस्तों। अगर आप आज के डेट में स्वस्थ हैं और जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी विटामिन्स मिनरल्स की, उसका नाम है न्यूट्रोलाइट, जिसका आप लोगों सबसे ऊपर में देख रहे हैं। ये न्यूट्रोलाइट पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो विटामिन्स मिनरल्स बनाती है, और ये एमवे के लिए काम करती है। इसके कुछ सप्लीमेंट, न्यूट्रोलाइट डेली, प्रोटीन पाउडर और ओमेगा 3, अगर आप रेगुलर खाने में ले लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर आप बीमार हैं, अगर आप लाइफस्टाइल डिजीज से त्रस्त हैं, इसके प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, ज्वाइंट के प्रॉब्लम को, तो बहुत सारे लोगों को हमने ठीक किया है, हमने ठीक किया है, राइट? और अभी जो पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है ना दोस्तों, ये बहुत ही गजब है। अभी सबसे पहले कोविड-19 आया, उसके बाद फिर उसका रूप चेंज हुआ, उसके बाद फिर उसका वेरिएंट चेंज हुआ, अभी अल्फा, बीटा, गामा, पता नहीं क्या-क्या आएगा। कितने इंजेक्शन आप लगाएँगे? एक इंजेक्शन तो अभी तक पूरी आबादी को पड़ा नहीं है। कितने इंजेक्शन लगाएँगे? लेकिन अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़िया कर लेते हैं, आपको इंजेक्शन लगे ना लगे, कोई आपका बाल-बाका नहीं कर सकता है। कोरोना हो चाहे कोरोना का बड़ा रूप हो। इस कोरोना लास्ट कोविड में हम लोगों ने बहुत सारे कोविड पेशेंट को हेल्प किया। इसके प्रोडक्ट्स को देके कितने सारे लोगों की जिंदगी हम लोगों ने बचाई। जिंदगी तो भगवान ने बचाई, हम लोग माध्यम बने, राइट? आप भी माध्यम बन सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी फैमिली की लाइफ को बचाइए, अपनी लाइफ बचाइए,
तभी आप समाज में बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचा सकते हैं। इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं मार्वेलस हैं, सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 है और कॉस्ट इफेक्टिव है। देखने में आपको लगेगा महंगा, कहते हैं ना कि महंगा रोवे एक बार और सस्ता रोवे बार-बार। देखने में महंगा लगेगा दोस्तों, लेकिन काम जब करेगा ना तो आपको बहुत सस्ता लगने लगेगा। अभी के समय बहुत सारे लोग थे जिनको मैं जानता हूँ, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है मैक्स 7, उसमें बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 10 लाख खर्चा किया, किसी ने 20 लाख खर्चा किया और बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थे, फिर भी वो नहीं बच पाए। पूर्णिया के एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, दोनों बाप-बेटा खूब पैसा कमाया कोरोना में, खूब कमाया और लास्ट में खुद कोरोना हो गया, दोनों बाप-बेटा मर गया। फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं, उनकी वाइफ, उनकी पुतोहू और उनका एक पोता। बाकी मतलब दोनों बाप-बेटा एकदम बढ़िया डॉक्टर था, चला गया और इस कोरोना की वजह से गया, राइट? सो यहाँ पर एकदम वैल्यू फॉर मनी है, ज़िंदगी की कीमत आप क्या लगाते हैं, यहाँ पर आपको ज़िंदगी मिलती है। 100% मनी बैक गारंटी है और साथ ही साथ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। प्रोडक्ट तो बचपन से यूज़ कर रहे थे दोस्तों, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से अगर आपकी इनकम बदल जाए, आपकी लाइफ़स्टाइल बदल जाए, तो उसका कहना ही क्या है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर मिलता है। अब चलिए कुछ डाटा आप देख सकते हैं, आज के डेट में कितने भी कोई भी न्यूज़पेपर आप उठाइए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अब देखिए अभी लास्ट जो ओपन मीटिंग हुई थी उसमें एक शख्स आए थे, मनीष एंड डिंपल कप्टावाला, उसने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग ना जो बड़े-बड़े डॉक्टर इंजीनियर इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, कभी-कभी उसकी बात नहीं सुनते हैं। पड़ोसी की बात सुन लेते हैं जिसके जिसके घर में प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है और जो बड़े-बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उसकी बात नहीं सुनते हैं। अभी देखिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति, ये इट्स इंडिया पे ये मैसेज आया है, ये न्यूज़ आया है। जितने भी बड़े-बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जितने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, बिल गेट्स को पूछा गया अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट नाम का बिज़नेस नहीं होता तो आप क्या करते? वो बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग करते, राइट? जिम रॉन हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, पॉल जेन पिल्जर हैं, वर्क हेजेस हैं, ये सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो दुनिया के जाने-माने फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। तो हमको क्या इसमें सोचने की ज़रूरत है? हम लोग को तो तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। और ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग टू प्रोवाइड जॉब्स टू 80 मिलियन यूथ बाय 2025, 2085 तक 18 मिलियन लोगों को इससे रोजगार मिलने वाला है, राइट? ए न्यू ट्रेंड ओवरऑल ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। अब ये देखिए इतने सारे इसका ट्रेंड आया है, इतने सारे डाटाज आए। अब यहाँ पर आप पैसा कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये जो हमारा अ, हम जो भी यहाँ पर इनकम करना चाहते हैं, तो जब आप प्रोडक्ट यहाँ पर लेते हैं, तो 35 टू 40% हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एमवे ले जाती है। जीएसटी में कुछ जाएगा, 6% आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पर सिर्फ जुड़ के आप अगर सामान लेते हैं तो 6% आपको डिस्काउंट में हर प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 8% कैशबैक है, आपके अकाउंट में भी इसका कैशबैक जाता है। यानी 14% का देन एंड देयर आपको बेनिफिट मिल गया, सिर्फ इस बिज़नेस में रजिस्टर्ड सिर्फ हो जाने से। इसके बाद है 3 टू 21% ये बोनस मिलेगा आपको कोर प्लस का और 11% है लीडरशिप बोनस। तो ये है इसका सिस्टम। अब इसके बारे में और इसका सेल्स स्लैब देख लीजिए, ये कोई टारगेट नहीं है, ये स्लैब है। जैसा आप टर्नओवर देते हैं उसके हिसाब से आपका इनकम होता है। सपोज आपने 20,000 का बिजनेस आप और आपकी टीम मिलकर देती हैं, तो यहाँ पर 3% का इनकम होता है। 60,000 पे 6%, 9% 1,20,000 पे, 2,40,000 पे 12, 4 लाख पे 15, 7 लाख पे 18 और 21% आपको 10 लाख पे मिलता है। ये बिज़नेस का जो टर्नओवर है ना, ये टारगेट नहीं है, ये स्लैब है। अगर आप देंगे तो इतना मिलेगा, नहीं देंगे नहीं मिलेगा, कोई कहने वाला नहीं है। अब आप बिज़नेस को आपने डिसीजन लिया कि नहीं चलो हम बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? जस्ट एक आप रजिस्ट्रेशन देंगे, केवाईसी कराएँगे एमवी को, अपना आधार, पैन डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स आप जमा करेंगे और आपको लाइसेंस फ्री में मिल गया। और जिन्होंने आपको बिज़नेस के लिए इंट्रोड्यूस किया है, वो आपके स्पॉन्सर अपलाइन कहलाते हैं और आप नॉलेज लेते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड के थ्रू, जो आपको फंक्शन, सीडीज़ और बुक्स के द्वारा आपको नॉलेज देती है। इस बिज़नेस में लाइसेंस आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन ये बिज़नेस फ्री में नहीं होगा। प्रोडक्ट आप जो सुबह से लेके शाम तक यूज़ करते हैं, उसको रिप्लेस करना है। किसी न किसी आप दुकान से लेते थे, अब वहाँ से नहीं लेकर अब आपको एमवे से लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, दूसरा यहाँ से आपके सपने पूरे होते हैं। तो मान लेते हैं आप 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं कुछ यूज़ करने के लिए और कुछ अपने पास स्टॉक आप रखेंगे, ताकि आप बिज़नेस कर रहे हैं, किसी को आप दिखा सकते हैं, अगर कोई माँगे तो उसे दे भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो लगभग 1,800 रुपए का बेनिफिट आपको यहाँ सीएसआई और कैशबैक मिलकर होता है। जब इस बिज़नेस में आप आते हैं तो 3 काम है
जो आपको करना है। पहला तो प्रोडक्ट यूज करके एक्सपीरियंस लेना है। दूसरा, आपके जो सीनियर हैं, वो आपको जो वीडियो देंगे, उस वीडियो को देखिए। और तीसरा, इस तरह की जो मीटिंग्स होती है, उसको आप देखिए। एक काम आप मत कीजिएगा, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, किसी को बिज़नेस बताने चले जाते हैं, जानकारी हुई नहीं कि बताने चले गए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है और आप बताने चले गए, तो क्या होगा? मोटरसाइकिल आपने सीखा नहीं और बस स्टार्ट करके निकल गए। पता चला अपना भी दुर्घटना हुआ, दूसरे वाले को भी दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। इस बिज़नेस को आपको समझने में हो सकता है 10 दिन का वक़्त लगे, 20 दिन का वक़्त लगे। जब तक आप 5 से 10 मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, 5 से 10 इसका सक्सेसफुल लोगों का वीडियो नहीं देखते हैं, तब तक मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने सीनियर से सलाह लेके आगे बढ़ें। राइट? और जब ऐसा हो जाता है, तब उसके बाद आपको क्या करना है, 40 से 50 लोगों का आप एक लिस्ट बनाइए, जिनको आप इस बिज़नेस के बारे में बताना चाहते हैं और अपने सीनियर के साथ मूव कीजिए। तो उसमें डेफिनिटली है कि 10 से 15 लोग बिज़नेस में आ जाएँगे। एग्ज़ाम्पल मानते हैं कि सिर्फ 6 लोग आते हैं आपके साथ बिज़नेस में। तो पहले आप अकेले थे, 6 लोग आ गए, 7 लोगों की टीम हो गई और यहाँ पर 70,000 का आपका टर्नओवर हो गया और सबको देने के बाद लगभग ₹5,500 का आपका इनकम होता है। एक अनार में कितने दाने हैं ये तो आप गिन सकते हैं, लेकिन हर दाने में कितना अनार है आप इसको नहीं गिन सकते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग आपके साथ बिज़नेस में आएँगे। इस बिज़नेस को जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, मुझे विश्वास नहीं था कि हमारा बिज़नेस बिहार में तो होगा, बिहार से बाहर भी जाएगा। आज कई स्टेट में हमारा बिज़नेस रन कर रहा है जिसको हम जानते नहीं हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा। तो धीरे-धीरे लोग आपके साथ आने शुरू होंगे। कुछ लोग और आते हैं तो लगभग 31 लोगों की टीम होती है। 3,10,000 का आपका बिज़नेस होगा। आपने तो सिर्फ 10,000 का ही बिज़नेस दिया दोस्तों, लेकिन आपका 3 लाख से ज़्यादा का बिज़नेस हुआ और लगभग 32,000 रुपए की आपकी इनकम होती है। और धीरे-धीरे जब ये नेटवर्क साइज़, ग्रुप साइज़, ऑर्गेनाइजेशन का जब साइज़ आपका 100 प्लस हो जाता है, तो 10 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर होता है और यहाँ पर आपकी इनकम 1,66,800 होती है। इमेजिन कीजिए कि आपकी इनकम जो भी है, उसके साथ-साथ अगर ये इनकम आपकी आने शुरू हो जाती है, आपकी लाइफ़स्टाइल में क्या फ़र्क पड़ सकता है। इस लेवल को बोलते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर और जब इस लेवल पे आप जाते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया के लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, सम्मान देना शुरू कर देते हैं। इस बिज़नेस में 3 मुख्य लेवल है जिसके बाद लोग अपने जॉब को रिज़ाइन करते हैं। पहला है फाउंडर प्लैटिनम, 20 लाख रुपया यहाँ पर सालाना इनकम होगी और 1 वर्ल्ड ट्रिप आपको मिलेगा। दूसरा लेवल है फाउंडर एमरल्ड का, जब इस लेवल पे आप जाते हैं, तो आपको लगभग 40 लाख रुपया सालाना इनकम का पैकेज मिलता है और 2 वर्ल्ड ट्रिप मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर आप एक सेलिब्रिटी बनते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जब इस लेवल के लोग होते हैं तो उनका फंक्शन होता है और लोग उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी सक्सेस स्टोरी को सुनने के लिए 200-250 रुपए के टिकट लगाते हैं और ओवरनाइट जर्नी करके उनको सुनने के लिए जाते हैं। ये इसी को तो सक्सेस बोलते हैं। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया। सक्सेस का मतलब ये है कि आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, कितने लोग आपकी स्टोरी जानने के लिए आपके पास आते हैं, कितने फॉलोअर्स आपके हैं, इसी को सक्सेस बोलते हैं। और इसके बाद का एक जो लेवल है अल्टीमेट लेवल दैट इज़ फाउंडर डायमंड, 80 लाख रुपए आपकी सालाना इनकम होती है और 5 से ज़्यादा वर्ल्ड ट्रिप मिलता है और आप एक इंटरनेशनल स्पीकर हो जाते हैं। इंडिया के बाहर बहुत सारे कंट्रीज़ में आपकी मीटिंग्स होती है और जहाँ आप आज तक गए ही नहीं, सोच भी नहीं सकते हैं जाने का, वहाँ के लोग आपकी मीटिंग्स को देखते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं। दोस्तों ये बिज़नेस बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही फैंटास्टिक है। इतने कम समय में हम इसको बता नहीं सकते हैं। मैं बताऊँ, अगर आप दिन भर भी मेरे साथ बैठे रहेंगे, तो इस बिज़नेस के बारे में मैं बता सकता हूँ। लेकिन मार्केट में जो बिज़नेस है उसके बारे में क्या बताएँगे आप? राइट? ये बिज़नेस बहुत ही फैंटास्टिक है। कुछ अपनी स्टोरी हम थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा। अभी देखिए कुछ पिक है जिसको देख के आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि हमारा लाइफ़ कैसा था, राइट? हम पहले कैसे दिखते थे, राइट? ये जो घर है जिसमें मेरी वाइफ़ है, आप देखिए अ, ये जो आप रूम देख रहे हैं, इसी रूम से हमारे बिज़नेस की स्टार्टिंग हुई थी। और ये जो खिड़की है, उसके बाद जो आईना आप देख रहे हैं एक छोटा-सा रूम था 10 बाय 12 का, उसमें एक चौकी हुआ करता था और उसके बगल में उतरने और चढ़ने का जो जगह होता है, उसी में 2 कुर्सी लगती थी और जहाँ आईना है, वहाँ पर हम दीवाल में एक पोस्टर साटा करते थे और वहीं पे प्लान दिखाते थे। और उसी में हम प्रेस मीटिंग करते थे। उसी में सारा चीज़ होता था और आपको जान के ताज्जुब लगेगा, उसी में हमने सबसे पहले जेट सर को भी इनवाइट किया था। राइट? सो आपको हँसी आती होगी, अभी भी हमको वो समय याद है और यही पर्दा उस समय लटका हुआ था जब जेट सर आए थे, राइट? सो ऐसा कहानी था उस वक़्त का। ये गवर्नमेंट क्वार्टर है दोस्तों आप देख सकते हैं और ऐसे में हम लोगों ने लाइफ़ को स्टार्ट किया।
हमारे और जेट सर के बीच में बहुत सारे लोग थे जो इस बिज़नेस में हम लोगों को इंट्रोड्यूस किए, उन सारे लोगों को हम थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो आज इस बिज़नेस में हम नहीं होते, लेकिन वो लोग कोई आज बिज़नेस में नहीं है। हमारे और जेट सर के बीच में बहुत सारे लोग थे जो नहीं है, लेकिन जेट सर ने जब देखा कि कोई एक बंदा है कटिहार में बिज़नेस को बिल्ड कर रहा है, मीटिंग में रेगुलर जा रहा है, थोड़ा-थोड़ा पीवी करता है, तो फिर हम उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हुए, वो बहुत बार कटिहार आते थे, लेकिन हमारा सेल्फ इमेज नहीं था कि हम जेट सर के पास जाते मिलते। तो उनके पास जाते थे, 10 मिनट हम मिलते थे, फिर वापस आ जाते थे। धीरे-धीरे जब बातचीत होनी शुरू हुई, 2008 में पहली बार जेट सर मेरे लिए कटिहार आए और उसके बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, इस बिज़नेस को बढ़िया से बिल्ड करना है। उनके साथ फिर कलकत्ता गए और कलकत्ता में हमने देखा पहली बार एफईटी 2008 का। वो तीर्थंकर सुपर्णा दत्ता चीफ गेस्ट में आए थे और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था और सतिंदर पाल सिंह तग्गड़ का उस समय डायमंड का पिनिंग हुआ था, डायमंड का सेलिब्रेशन हुआ था। और हरभजन सिंह ब्रज भी उसमें आए थे। तो बहुत ही ऑसम था। उस दिन हमने डिसीजन लिया कि ये बिज़नेस को मन से करना है। इसके बाद फिर हम लोग की लाइफ स्टोरी स्टार्ट हुई और बहुत ही मज़ा आया। ये दोस्तों जो पिक्चर देख रहे हैं ये 2008 का ही है। जब हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल गए थे तो वहाँ का कुछ पिक है। ये बगल वाला पिक तो बहुत बाद का है और फिर लाइफ थोड़ी-सी चेंज होनी शुरू हुए। इस बिज़नेस में हम लोगों ने छोटे-मोटे सारे सपने पूरे किए। अभी अभी जस्ट ये स्टार्टिंग है। हम लोग लाइफ को अभी स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ी-थोड़ी हम लोगों ने सपने को पूरा किया और इस बिज़नेस को हम लोग काफ़ी मन से कर रहे हैं। हम लोग अभी घर में ही रह के ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं और अगल-बगल के जो लोकेशंस हैं, वहाँ पर जाके हम लोग काम करते हैं। और इसमें हमारी वाइफ का ज़बरदस्त रोल है। आज इस बिज़नेस में जो भी हैं, तो हम दोनों का बराबर-बराबर योगदान है इस बिज़नेस को बिल्ड करने में, राइट? सो ये हमारा बिज़नेस था, हमारे अपलाइन का तो जवाब ही नहीं है, आप देख सकते हैं। हमारे जो अपलाइन है जेड खान सर, नाज़ मैडम इतने सक्सेसफुल हैं, 19 कंट्री अभी तक इस बिज़नेस के थ्रू घूम चुके हैं और हमेशा जब-जब हम इस बिज़नेस से डाइवर्ट होते हैं, तो वो हमको फिर से रास्ते पे लाते हैं और शायद ये अगर नहीं होते तो हम लोग पता नहीं कहाँ होते। तो इस बिज़नेस में जो जिस भी लेवल पे अभी हैं और जिस भी लेवल पे जाएँगे, तो वो अपलाइन की वजह से जाएँगे। और ये हमारे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं। इनका भी प्यार हमेशा हम लोगों को मिलता है। कटिहार भी बहुत बार आते हैं और ये हम सारे लोगों की डायमंड पार्थो सारथी कोर्स। ये भी कटिहार आते हैं तो हम लोग उनसे मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं टाइम स्पेंड करने का। सबसे पहली बार इनके साथ हमको जेड सर इंट्रोड्यूस कराए थे, पटना में ये आए थे सेमिनार लेने के लिए और ये पटना के अशोका होटल का फ़ोटो है। उस दिन जब इनके साथ हम काफ़ी देर रहे तो हमको विश्वास होने लगा कि डायमंड भी हम ही लोग की तरह होते हैं। नहीं तो हमको ऐसा लगता था कि डायमंड अलग तरह के होते हैं। तो वहाँ से एक फीलिंग्स आया, विश्वास हुआ और फिर काम करना शुरू किए। और ये जो कंट्री मेंटर हम लोगों के कहे जा सकते हैं, लैंप लाइटर कहे जा सकते हैं, सुमित एंड तान्या बहादुर। तो इन सारे लोगों का सपोर्ट रहा हम लोग के इस बिज़नेस को बढ़ाने में। तो अब थोड़ा-सा स्क्रीन को हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और जो लास्ट कुछ बातचीत है उसको करके हम फिनिश करेंगे और कुछ वाइफ से बात करवाएँगे। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा-सा स्टोरी जिसको हम लोगों ने शेयर किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं। दोस्तों बस हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, बिज़नेस को आप करेंगे तो क्या होगा? 2 ही चीज़ होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। सबसे पहले मान लीजिए नहीं हुआ, तो आपका नुकसान क्या हुआ? अरे भाई जब हम लोग कार खरीदने गए थे तो मैंने देखा था, हमने तो मतलब कम रेंज वाला कार लिया। हमारे साथ एक शख्स थे, उनको मैं जानता हूँ, वो प्लानिंग करने के लिए आए थे कि हमको वही वाला कार चाहिए, लेकिन पता नहीं उनको बड़ा वाला अच्छा लगा, इमीडिएटली वो 2 लाख बढ़ाकर वो बड़ा वाला कार ले लिए। हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं 10,000 का, 15,000 का उठा के ले आते हैं। बिज़नेस तुरंत से पता चला, वाइफ एक्साइटेड हुई और कोई फ्रेंड कुछ आया, तुरंत 5 लाख 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके और कोई बिज़नेस कर लेते हैं। जहाँ पर लाखों का इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर सोचते नहीं हैं। लेकिन ये बिज़नेस जो फ्री में हो रहा है, तो इसको हम लोग 50 बार सोचते हैं। 50 मीटिंग पहले देखेंगे तब सोचेंगे, 50 आदमी से मिलेंगे तब सोचेंगे, भाई से पूछेंगे, नौकर से पूछेंगे, दाई से पूछेंगे, ताई से पूछेंगे, अरे क्या यार! इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो या तो होगा या तो नहीं होगा। सबसे पहले मानिए नहीं हुआ, तो इसमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो कुछ नहीं है। और अगर हो गया तो कितनी बड़ी बात है, ज़रा-सा सोचिए, अगर 110 देश में 60 साल से हो रहा है और इतने सारे लोग, इस बिज़नेस को मैंने देखा कि पंचर बनाने वाले भी लोग सक्सेसफुल हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर हैं, वो भी सक्सेसफुल हैं। तो क्या इस बीच में आप नहीं आते हैं क्या? अगर इस बीच में आप आते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं टाइम नहीं है हमारे पास। अरे ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर इनकम आपकी 50,000 है, तो 1 लाख करना है कि नहीं करना है?
अगर 1 लाख करना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो कुछ ना कुछ अगर करना है तो ये बिज़नेस कीजिए, इतने कम समय में दूसरा बिज़नेस तो हो ही नहीं सकता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को टाइम कमाने के लिए आए। इस बिज़नेस को जब आप करेंगे तो आप अपने पुराने काम से फ्री हो जाएँगे तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे आप लोग तो कर लिए, हमसे होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हम एक ही चीज़ बताएँगे कि अगर नहीं हुआ तो नुकसान नहीं है, एक बार करके देख लीजिए। अगर हो गया तो बढ़िया बात है। और जब कोई भी आदमी इस बिज़नेस में आता है ना, सबको लगता है ये सारा चीज़। लेकिन धीरे-धीरे जब सीखते हैं ना, तो सीख के सारा काम करना आसान हो जाता है। तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, उनके साथ आप दोबारा बैठिए, बिज़नेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में आप समझिए और एक बिज़नेस का अच्छा डिसीजन लीजिए। बस मैं अब इनवाइट करूँगा अपनी बेटर हाल्फ, ब्यूटीफुल वाइफ डेज़ी आनंद को। इनके वजह से जो बिज़नेस है बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। अब ये थोड़ा-सा बातचीत करेंगी। तो प्लीज़ वेलकम डेज़ी आनंद। और ये मैजिक। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। और बहुत अच्छा प्लान रहा, देख रहे थे, हम भी प्लान में थे, काफी अच्छा लग रहा था सुन के। और आप लोग को मेरा घर कैसा लगा? बिल्कुल अलग। एक एक लड़की, खास करके गांव से जो भी लड़की रहती हैं, आती हैं, और मेरा जो सपना था हम उसके बारे में बता रहे हैं। हम जो शादी के लिए हाँ बोले थे, तो सबसे पहला रीजन था कि एमबीए बिजनेस, कि एमबीए बिजनेस कर रहे हैं, और शादी से पहले हम एमबीए प्रोडक्ट यूज किए हुए थे। तो हमको लगा कि चलो भैया, प्रोडक्ट अच्छा खासा हमको यूज करने के लिए मिलेगा, कभी ऑर्डिनरी चीज हमको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट हमको मिलेगा। और दूसरा मेरे दिमाग में सेटअप था कि शहर में जो लोग रहते हैं ना, उनका आलीशान घर होता है, गाड़ी तो होता ही होगा, नहीं होने का बात ही नहीं है। लेकिन जब आए यहाँ तो कुछ और ही निकला। कहावत में खोदा पहाड़ तो निकला चुहिया, वही वाला मौज हुआ मेरे साथ। एक ही रूम था और उसी रूम में मेरे दोनों बच्चे हुए। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस दिन मीटिंग, मंगल को हम लोग मीटिंग रख रहे हैं, ये हम लोग का शुरू से ही है, आज से नहीं, 2008 से हम लोग ने डिसीजन लिया, तब से हमारे घर में मंगल मंगल को मीटिंग होता है। और जब मीटिंग ये बोलते थे, 1 घंटा पहले हमको टेलीफोन हुआ करता था, तो फोन करके बोलते थे डेजी मीटिंग है, घर को थोड़ा ठीक कर दीजिएगा। तो जितना भी घर में सामान होता था सब हम चौकी के अंदर डाल देते थे और घर को फ्री कर देते थे। तो कुछ लोग आते थे तो लगता था कि भाभी आप कैसे मैनेज करते हैं, सामान कहाँ चला जाता है। फिर जब सारे लोग जाते थे तो फिर 2 घंटा हमको सामान एडजस्ट करने में लगता था। तो मेरी मम्मी एक कहावत बोलती थी, बैठल बनिया क्या करेगा, उसको ठिकादान उसको ठीक, तो वही हम इसको ठिकादान उसको ठीक करते थे। लेकिन उसी से बिजनेस हुआ। और कभी नहीं सोचे थे कि लाइफ इतना चेंज होगा। अगर आज एमबीए में नहीं रहते तो उसी लाइफ को झेलते। क्या होता, ज्यादा से ज्यादा पापा जमीन लिए हैं, घर बना हुआ है, उस घर में रहते। और हमको हैबिट हमेशा अकेले रहने का था, क्योंकि मम्मी पापा और एक भाई, बचपन से ही बाहर रहा, तो मम्मी पापा के साथ हमेशा अकेले रहे। फिर 2 देवरानी आई, तो क्या होता, हमेशा कभी उससे झगड़ा, कभी उससे लड़े, कभी उससे ये, कभी उससे वो। तो लाइफ क्या होता, हमको लगता है कि और ज्यादा बर्बाद। अभी मेरे एज की जो भी लेडीज है, देखिएगा तो मतलब एकदम उसी चीज में लटकी रहती है, उसी चीज में फंसी रहती है। और कुछ लेडीज से इधर हम बात किए तो बोले कि बच्चा भी मेरा छोटा है। और बता दे कि इसी बिजनेस में हम प्रेग्नेंट भी हुए, दोनों बच्चा भी मेरा इसी बिजनेस में हुआ, और दोनों बच्चे को लेकर हम एमबीए बिजनेस किए। आप लोग जानते होंगे कटिहार पे उल्फत भैया है, उल्फत हुसैन, इमरत लेवल पे है, बहुत बड़ा लेवल है वो। तो जब हम मीटिंग में जाते थे ना, तो दोनों बच्चे को लेके हम सीढ़ी पे बैठे रहते थे, कभी इस बच्चे को दूध पिला रहे हैं, कभी उस बच्चे को दूध पिला रहे हैं। तो भैया जब बाहर आते थे तो बच्चा को गोदी में लेके बोलते थे, बेटा जल्दी बड़ा हो जा, मम्मी पापा को बहुत कष्ट होता है। और सही में ये कष्ट हम किसी को बता नहीं सकते, ये अंदरूनी चीज है, ये मतलब समझने का फीलिंग है, ये इसको हम बता नहीं सकते आप लोग को। तो हम लोग तो हर चीज को देखे हुए हैं, हम लोग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई कुछ बोलता है तो लगता है ना, कुमार का एक सीडी सुने कि इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, तो कोई कुछ बोलता है तो कुछ असर ही नहीं होता है, क्योंकि हर चीज झेल चुके हैं और झेलते आ रहे हैं। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। और उसमें हमेशा सपोर्ट नाज मैडम का रहा। और बता दे कि अगर आज इस रास्ते पे है तो उनका ही सपोर्ट है पूरा। कल भी हम इस चीज का चर्चा कर रहे थे कि सर 2 साल आए ना, तो 2 साल तक हम लोग का झगड़ा फरियाते फरियाते लास्ट में बोलते हैं कि तुम दोनों तलाक ले लो क्योंकि तुम लोग का कुछ होने वाला नहीं है।
फाइनली सर का यही था, सर भी हिम्मत हार दिए थे कि 2 साल तक लड़ रहा है, ये लोग कब बिजनेस करेगा, कब क्या करेगा, बच्चा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बिजनेस सिर्फ नहीं हो रहा है। तो सब कुछ हुआ समय के हिसाब से, और वही एक बुक है लोक व्यवहार, सर हमको बोले थे पढ़ने के लिए, बोले कि उस बुक को पढ़ो। सही बात है, कोई इंसान किसी को चेंज नहीं कर सकता जब तक इंसान खुद नहीं चाहे। और एमवे बिजनेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंसान को हमने देखा चेंज होते हुए, बाकी जगह हमने आज तक नहीं देखा, जो जैसे है वैसे है। लेकिन एमवे में अगर आज आप किसी को देख रहे हैं ना, तो 2 साल के बाद देखेंगे तो लगेगा बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो लग ही नहीं रहा कि वही आदमी है। और यही चीज हमको लगा था, तो इनसे हम शादी किए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो देखे थे ना तो बिल्कुल अजीब थे, लेकिन फिर जब लास्ट देखे कि हाँ नहीं, लड़का चेंज हो गया, बिल्कुल अलग है। तो यही चीज होता है एमवे बिजनेस में। अगर आप आज ज्वाइन किए हैं तो 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीना के बाद, महीने दिन के बाद लगता है कि आदमी में काफी चेंजेस हो गया, क्योंकि यहाँ का मेंटरशिप कहीं नहीं मिल सकता। आप हर जगह पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन जो मेंटरशिप यहाँ पे मिलता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। माँ बाप पे इंसान डॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग आंख खोलते हैं तो सबसे पहले माँ बाप को जानते हैं, लेकिन उनका भी नियत में कहीं ना कुछ होता है। कभी अगर 2-3 लड़का है, लड़की है, तो थोड़ा 19-20 वो देखते हैं किसी को, लेकिन यहाँ पे जो अपलाइन होते हैं ना, तो उनका जितना भी लेग होता है ना, सबको वो चाहते हैं कि जल्दी से प्लेटिनम जाए, जल्दी से इमरल्ड जाए, जल्दी से डायमंड जाए। तो यहाँ का मेंटरशिप हम लोग को कहीं नहीं मिल सकता है। मेंटरशिप के लिए देखिए जेड सर है हम लोग के साथ, नाज मैम है, रेणुका श्रीवास्तव है, उसके बाद शैलेंद्र श्रीवास्तव है। तो इतना अच्छा मेंटरशिप, जो चीज आप खोजेंगे वो सारा पैकेज हम लोग के पास है। तो फिर हमको लगता है कि हम लोग को जल्दी से अपना बिजनेस को बिल्ड करना है। और लास्ट में यही बोलेंगे कि अगर किसी को चेंज करना है ना, तो वो खुद को चेंज करना है। ये गलतफहमी हम लोग जितना जल्दी अपने दिमाग से निकाल देना कि वो आदमी वो चेंज नहीं होगा, आपको चेंज कर देगा तो इसलिए ये उम्मीद से मत बैठिए कि वो चेंज होगा, वो बिजनेस करेगा तो फिर मेरा पिन चेंज होगा, इसका भी पिन चेंज होगा। ऐसा नहीं होता है, जिसका जो नेचर है वही रहेगा। हाँ, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट जो है उसको वो दे सकते हैं, उनको प्यार कर सकते हैं, उनको निखार सकते हैं, ना कि उनको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने जाएंगे तो फिर इतिहास चेंज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे इतिहास बदलने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पे एमबी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आए हैं, डायमंड जाने के लिए आए। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग को देखना है। और बिजनेस बहुत बड़ा है, अभी आप प्लान में देखे ही कि हम कभी नहीं सोचे थे, हम आपको दिल से बता रहे हैं कि जब हम घर से बाहर जाते थे, ऑटो में प्रेग्नेंट थे, ऑटो में जाके हम काम किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं, जहाँ पे जाना होता था पैदल चले, हम रिक्शा से गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कष्ट कभी नहीं सोचे। आपको सबसे दर्दनाक कहानी बता रहे हैं कि पूर्णिया से जब हम लोग काम करके ठंडा के मौसम में आते थे ना, और वहां पे जब 9-9:30 बजे के आसपास मेरा काम खत्म होता था हम दोनों का, तो उस समय लगता था ना ठंडा में कि कोई गोदी में उठा के ले जाके रजा के अंदर कोई दे देता। और ये ट्रेवल 1 घंटा का जो बाइक से चलना होता है, ये नहीं हमको करना पड़ता। पूरा पिट्ठी का, रीढ़ का पूरा दर्द ठंडा में, पूरा आंख से इस पे एब्रो पे पूरा ना वो जो मतलब कुहासा जम जाता था, और उघार के थोड़ा सा देखते थे कहाँ पहुंचे हैं, ये बोलते अभी ढकी रहो अंदर में रहो अभी। मतलब इतना दर्द होता था ना। और रात जब जाते थे तो अंदर से यही प्रे करते थे कि ऊपर वाला पता नहीं कितना परीक्षा लेंगे हम लोग का, कब मतलब ये सब कुछ ठीक होगा। एक विश्वास था, अपलाइन के प्रति विश्वास था, एमबे बिजनेस के प्रति विश्वास था, और अपने आप पे विश्वास था कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग किसी का गलत नहीं कर रहे हैं। अगर गलत नहीं कर रहे हैं तो हम लोग के साथ कभी गलत नहीं होगा। तो ये सब चीज था कि यहीं पे आप सोच सकते हैं कितना हमारा लाइफ चेंज हो सकता है। हमारे बच्चे का जो अभी चाहते हैं कि कपड़ा दे, ये दे, वो सारा चीज दे पाते हैं। पहले कुछ नहीं, 2-3-4 साल तो बर्थडे भी नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि टाइम भी नहीं था और पैसा भी नहीं था जो बर्थडे सेलिब्रेट करते। और पैसा भी हुआ करता था तो ये नहीं रहते थे बिजनेस के लिए, कभी बाहर चले गए, कभी कुछ बाहर चले गए। अभी वो सारा चीज कर पा रहे हैं, ये रहे तो भी, नहीं रहे तो भी। अभी दिक्कत नहीं बुझाता है कि हाँ ये चीज कैसे करेंगे। और एक चीज अभी हम बता लोग दें, अपना भी बर्थडे मना लेते हैं। अभी हाँ अपना भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और एक चीज बताना चाहेंगे कि हर हमेशा जो होता है ना कि लेडीज को हर लोग बदनाम करते हैं कि लेडीज सास को नहीं देखना चाहती है, लेडीज जो है ननद को नहीं देखना चाहती है, लेडीज जो है उसको नहीं देखना चाहती है। अब आप एक चीज थोड़ा सा, जितने भी जेंट्स यहाँ पे, अपने दिल पे हाथ रख के सिर्फ एक बात बताइए कि आपके पास 5 अकाउंट है, 5 बैंक का अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट का। किसी में 5 लाख रुपया है, किसी में 10 लाख रुपया है, किसी में 2.5 लाख रुपया है, किसी में 3 लाख रुपया है। और आपके भाई को या फिर आपकी
मम्मी को या फिर आपकी बहन को या फिर किसी को भी कुछ इमरजेंसी आया और आपको पैसा देना है, तो आपको क्या लगता है कि उस घर की लेडीज कभी मुंह बंद करके रखेगी? कभी नहीं रखेगी। वो बोलेगी कि आपके अकाउंट में पैसा है, आप दीजिए। लेकिन हमारे पास 5 अकाउंट है, अब 5 मिला के सब में 5,000 रुपया है, तो उसके पास अगर इमरजेंसी आएगा ना, तो लेडीज घर की ये सोचेगी कि ये मिस हैपनिंग उसके साथ हुआ है ना, तो हो सकता है कल मेरे साथ भी हो जाए। तो ये 5,000 अगर उसको हम निकाल के दे देंगे, तो कल मेरे साथ कुछ होगा तो मेरे बच्चे को, हमको कौन देखेगा? तो इसीलिए लेडीज कभी गलत नहीं होती है। अभी रक्षाबंधन है, आपको बता दें, ये हम प्राउड फील नहीं कर रहे हैं, मेरा बाबू जाता है तो वो 3,000 से कम का जीन्स पसंद नहीं करता है। भले ही दे हम जो भी, लेकिन वो 3,000, 4,000, 2,000 ऐसे का जीन्स पसंद करता है। अभी ये हम शॉपिंग के लिए, हमको रक्षाबंधन के लिए 5,000 रुपया दे और हमको 50,000 रुपया दे। जाहिर सी बात है, अगर 50,000 रुपया देंगे ना, तो घर में 6 बच्चा, हम 6 बच्चा का कपड़ा लेंगे। लेकिन अगर हमको 5,000 रुपया देंगे ना, तो हम किसके लिए सोचेंगे? आप थोड़ा सा बताइए। तो वहां पे लेडीज कैसे गलत हो गई? एक लेडीज तो कभी अपने बारे में सोच ही नहीं सकती है, कभी नहीं सोच सकती है। उसके घर में अगर 10 बच्चा है ना, तो वो 10 बच्चा उसका है, ऐसा नहीं है। वो कभी गलत नहीं सोच सकती है, वो हमेशा बड़ा सोचती है। लेकिन रहना भी तो चाहिए उतना। हाँ, और एक चीज ये भी है कि इनकम करना सिर्फ जेंट्स का काम नहीं है, लेडीज का भी काम है। जितना अधिकार उनका है, उतना अधिकार एक लेडीज का भी है कि जो हस्बैंड कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करना 100%। तो बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हम लोग का स्मॉल स्टोरी। अभी हम लोगों ने जो भी बताया, आप उसको बढ़िया से अप्लायंस से एक बार बढ़िया से बातचीत कीजिए। और बस एक ही चीज़ चाहेंगे जी, जितने भी नए लोग हैं, वो नए लोग एक बार बढ़िया से डिसीजन लीजिए। और अगर आज के सुपर प्लान से अगर कोई एक आदमी भी अगर डिसीजन ले लेता है ना, तो थोड़ा-सा अंदर में अच्छा लगेगा कि हम लोग किसी एक आदमी की लाइफ को थोड़ा-सा कुछ इम्पैक्ट डाल पाएँ। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। बैक टू जेड सर। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छा तो आप लोग का फोटोग्राफ्स लगा, है ना?